एशिया कप के जो मसला है इसको भी रिजॉल्व करें, क्योंकि भारत ने अपनी जो बैकएंड पे एक जो प्रोपोगंडा था वो ख़त्म नहीं हो रहा, और उन्होंने ज़राए यही कह रहे हैं कि तमाम टीमों को रजामंद कर लिया है कि वो श्रीलंका में जाके खेलें, और पाकिस्तान में जो मैचेस की बात की जा रही थी हाइब्रिड मॉडल की, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किस तरफ जाता देख रहे हैं सारे मैटर को? देखिए इरफान साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से बेहतर समझते हैं, अबू बकर भी है, इनको पता है कि पीसीबी की रिपोर्ट क्या होती है, बातचीत कैसे चलती है और क्या एक मेरे ख्याल से स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि जो देश का बीसीसीआई कर रहा, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जो कहेगी वही वो कहेंगे। हमारी तरफ से भी ऐसा ही होगा। ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है मेरे ख्याल से, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लड़ाई है जो जिसकी वजह से एशिया कप इतना कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को करना चाहिए, पाकिस्तान भी सारा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकता। हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं मान रहे, तो ये अफसोस वाली बात है। और इस फिर से भी आपस में ना खेले इंडिया पाकिस्तान, तो दुख तो होता है, आवाम को होता है, पूरे वर्ल्ड को होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, खेलना चाहिए। और अगर ये एशिया कप इंडिया होस्ट कर रहा होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कोई जी। बात नहीं करनी थी, जाना था। तो अब ये तो मसला तो हल करना है, ये किसने करना है? जो हेड आईसीसी उन्होंने करना है, पैचअप करना है, क्रिकेट करवानी है। तो वो आए हुए हैं, वो सारा कुछ देख के गए हैं, सारी टीमें भी आई हुई हैं, खेल के चली गई हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी ने जैसे कहा, थोड़ा सा खुश करने के लिए कोशिश की है इंडियन जी। क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसे खेल लें, तो उसमें भी ना माने तो फिर अफसोस वाली बात ही कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कामना भी आप एज ए प्लेयर बताइए कि अगर पाकिस्तान का जो स्टांस है कि हम वर्ल्ड कप में भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे बात करेंगे, अगर आप नहीं आते या नहीं खेलते, तो आपको लगता है कि ये हमारा स्टांस ठीक है? और कुछ लोग तो बात कर रहे हैं हमें जाना भी नहीं चाहिए, बट मेरा ख्याल है कि ना जाने वाली तो स्टोरी हो नहीं सकती, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को आप किसी सूरत मिस नहीं कर सकते। तो इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए जाना? देखिए ये तो वर्ल्ड कप में तो जाना ही जाना है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो आना ही आना है। ये तो हम्म, श्योरिटी अब आईसीसी को देनी पड़ेगी, ये आईसीसी का इवेंट है। ठीक है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट बनानी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान को, जैसे दूसरे मुल्कों को देते हैं। जी। फिर ही जाएंगे। और 2011 में भी गए थे, बड़े हालात खराब थे, लेकिन वहां जाके खेलने हैं, मजा आया, और वहाँ पे एंजॉय भी करेंगे। और वहाँ पे क्रिकेट खेलने का मजा भी है, जितना क्राउड और कितना पैशन होता है क्राउड में, जी। तो सपोर्ट भी करता है पाकिस्तान की टीम को। इंडिया टीम आती है पाकिस्तान, तो हमारे लोग पाकिस्तानी कितने जबरदस्त किस्म से वेलकम करते हैं इंडियन टीम का। तो मेरे ख्याल से एक तो ये जाना चाहिए, कोई इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है। देखिए न्यूट्रल वेन्यू पे हमने बड़ी मार खाई, हम खेलते रहे 10-11 साल, 2009 से लेके 2015-16 तक हम लोग खेलते रहे हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप आई है क्रिकेट, तो हमें को 10-11 साल लगे पूरी क्रिकेट लाने में। बिल्कुल तो ऐसे अब ही। वो डैमेज तो नहीं हम कर सकते, बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कोई भी अपना इवेंट और न्यूट्रल वेन्यू पे मैच शुरू करवाएं। लेकिन अभी वर्ल्ड कप है, मानना चाहिए। इंडिया नहीं आ रही तो ना आए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे लिए तैयारी बड़ी जरूरी है। अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो जिस तरह आपके भाई उमर अकमल ने भी परफॉर्म करना शुरू किया, और ख़ास तौर पे मैं पीएसएल की बात करूं तो 2-3 इनिंग्स बहुत शानदार थी। मेरा अपना एज ए क्रिकेट एंकर एनालिस्ट के तौर पे जब भी मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इम्पैक्ट प्लेयर बहुत ज़रूरी होता है। एवरेजेस मैटर नहीं करती, आपकी अगर रन से टीम जीती है चाहे वो 20-30 है, वो मैटर करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये मिडिल ऑर्डर को ये जो अभी जो 2-3 नाम है ये ठीक है, और क्या आपको लगता है कि उमर अकमल जैसा प्लेयर, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या मसला, तो आपने कहा अभी वो डिजर्व नहीं करता, शायद ये कोई और आपकी जगह होता, ये स्टेटमेंट नहीं देता। तो अब आप ऑनेस्टली बताइए कि क्या पोजीशन है एक तो हमारे मिडिल ऑर्डर की, और क्या उसमें उमर अकमल जैसे प्लेयर की जगह बनती है? देखिए इरफान साहब, ये तो मैं बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। जो पहले बात कर रहे थे, लाइन कट गई थी। जी। ये देखें, अभी इस आईसीसी के सरबराह आए हुए हैं, तो उनसे पीसीबी ने जो डिमांड की है ना, जो श्योरिटी मांगी है कि वर्ल्ड कप जाने की, तो चैंपियंस ट्रॉफी में ये कोई हडल ना आए, कोई ऐसी बात ना हो। ये मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त पॉइंट हम्म। रखा है पीसीबी ने, और इस पे पूरा कायम रहना चाहिए, कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एशिया कप कहीं पे भी हो,
हमें वो बिल्कुल अबू बकर ने सही कहा कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं खत्म हो रहे पीसीबी में। अब लॉस है, कोई मसला नहीं, इतना भी नहीं लॉस कि हम लोग बिल्कुल ही फुकरे हो जाए, हाँ हमारा पीसीबी बिल्कुल ही फुकरा हो जाए। वहाँ पे खेलना चाहिए, चाहे श्रीलंका में हो चाहे दुबई में हो, तो वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेले और एशिया कप जरूर खेलना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। जहाँ तक जी। फिर अब उम्र की बात आपने की है, देखिए पीएसएल में इतने मैच खेला नहीं, जितने भी खेला कोशिश की है उसने, तो मेरी उम्मीद वो जैसा प्लेयर था, मेरी उम्मीद है कि और अच्छा करे और बड़ी परफॉर्मेंस दे, तो ऑटोमेटिकली चॉइस बन जाएगी। अबू बकर पीसीबी में आज सिलेक्शन कमेटी के साथ इन टच है, आप लोग हैं तो वो समझते होंगे कि क्या उनका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। इस पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता। माशाल्लाह 30-35 साल से हर भाई। कामरान भाई, आप भी पार्ट रहे हैं सिलेक्शन कमेटी का थोड़े दिन, फिर आपने छोड़ दिया, अगर वो भी बताना चाहें क्यों आपने कंटिन्यू नहीं किया? नहीं देखिए, मैं उस टाइम बिजी था और अबू बकर को पता है, एक नाम की भी डिबेट भी हुई ना बात की है मैंने, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। लेकिन 35-40 साल से पीसीबी में इतना अच्छा काम किया हुआ है। अब सिलेक्शन कमेटी नई आई है, एक ही टेस्ट प्लेयर है, और देखते हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी कितनी की कामयाब होती है। क्या समझ के इन सेठी साहब ने बनाई है पीसीबी ने, तो पता चलेगा। लेकिन यह है कि उमर परफॉर्मेंस करता रहे, अपने आप को और बेहतर करता रहे, तो जब जरूरत होगी पाकिस्तान आपकी को कामी भाई, आप तो। आजकल उनको ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, हमने कुछ वीडियोस भी देखी, फुटेजेस भी हमारे सामने आई। आपको क्या लगता है कि जो टैग लग गया उमर पे टी20 का, वो सिर्फ टी20 का प्लेयर है, या आपको लगता है कि ओडीआई में भी वो उतना ही इफेक्टिव हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ओडीआई का ज़्यादा बेहतर है। देखिए ये तो जब टीम में किसी जब कमबैक होगा तो उस वक्त ही पता चलेगा हम्म। कि किस क्रिकेट में कमबैक करता है। बस ये है कि डोमेस्टिक जो भी मिलती है वहाँ पे परफॉर्मेंस दे, चाहे 4 डे हो, चाहे 1 डे हो, चाहे टी20 हो, तो अपनी परफॉर्मेंस देना चाहिए और मजीद अपने आप को लीन करना चाहिए, फिटनेस बेहतर और करनी चाहिए। जो बड़ा आजकल इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है, हर प्लेयर के लिए मेरे ख्याल से बड़ी जरूरत है फिटनेस का, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। कोई बंदे आ गए हैं जिन्होंने ये फिटनेस का ढिंडोरा पीटा था पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। सिर्फ आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग बच्चों को खिलाते थे उस, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। इसकी बारी फिटनेस ज्यादा आ जाती है और बाकी पास में जो खेले हैं, मैं क्या मेरे कुलीग है, उस वक्त याद नहीं आता। और मिडल ऑर्डर की जैसे बात की है, अभी देखें मिडल ऑर्डर अभी रिसेंटली इफ्तिखार ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, सलमान अली आगा ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब पूरी ये एशिया कप इसलिए कह रहे हैं कि ये होना जरूरी है कि हमारी टीम का पता चल जाएगा, हमारी बैटिंग लाइनअप का पता चल जाएगा, और उसके बाद हमारी बॉलिंग का भी पता चल जाएगा। देखिए न्यूजीलैंड की टीम आई है, मैं तो उनको सी टीम ही कहूंगा, उनके 8 से 9 प्लेयर्स नहीं थे, तो उस बैटिंग लाइनअप ने हमारे खिलाफ 300 प्लस रन किए ओडीआई क्रिकेट में। तो ये थोड़ा सा वरी पॉइंट है मेरे लिए, मिडल में आउट करना। स्पिनर्स पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं कि विकेट टेकिंग स्पिनर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शताब का वो रिदम नहीं आ रहा जैसे शुरू में आया था, उसका लेग ब्रेक गुगली नहीं वो हो रहा, तो मेरे ख्याल से शताब पे बड़ा प्रेशर है उसकी। अच्छा कामरान भी एक मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद अबू बकर भी आपसे पूछेंगे। ये बताइए, बाबर आजम की कप्तानी को कैसे देखते हैं? हमने देखा कि बिट्स एंड पीसीज में तो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, बट हम कोई टाइटल नहीं जीत पा रहे। चाहे हम 2 वर्ल्ड कप के एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, टेस्ट सीरीज हम बुरी तरह इंग्लैंड से हारे, फिर न्यूजीलैंड से एशिया कप का फाइनल हारे, तो कोई टाइटल नहीं जीत पा रहे इसके कप्तानी के अंदर देखे। तो आपको क्या लगता है कि एक सिस्टमैटिक किस्म की कप्तानी करते हैं, इनोवेशन ही लेके आते, या अभी जैसे सेठी साहब ने लास्ट वीक एक अनाउंसमेंट कर दी भारतीय चैनल को कि वो वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन है, या आपको लगता है कि ये पहले ही डिसाइड करके कर देना चाहिए था बाबर को, जैसे अब किया, पहले अनाउंस करना बेहतर था, या आपको लगता है कि अगर नहीं होना चाहिए तो कोई और होता तो उसको भी पहले अनाउंस कर दिया जाता? क्या इस वक्त तो कप्तानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना चेंज करना चाहिए, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए। अब टू लेट है, वर्ल्ड कप सर पे है, एशिया कप अगर होता है तो अब टीम का कॉम्बिनेशन भी है, कैप्टनसी भी। अभी मैंने बताया ना कि अब जो बड़ी टीमें आई हैं वो तो हमें फैंटा दे के चली गई हैं, उसमें कैप्टनसी ठीक है, कई जगहों पे अच्छी नहीं हुई, मैंने भी बात की है। लेकिन अब इतना टाइम हो गया, सीख गया है काफी, पीएसएल से भी कुछ सीखा है, ड्रेसिंग रूम में बैठ के डैरन समिथ 2 टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है, उससे भी फर्क पड़ा होगा। तो न्यूजीलैंड की टीम अभी वो टीम आई नहीं है जो टॉप की टीम हो। जब टॉप की टीम के खिलाफ खेलेगा तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल
कि अब चेंज करना चाहिए। अब परफॉर्मेंस इतनी बड़ी है, कोई मेरे ख्याल से दूसरा साथ नजर नहीं आ रहा सिवाय फखर या इमामुल हक के अलावा। इन्होंने तीनों ने बैटिंग की हुई या परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो इस वक्त सोचना भी नहीं चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से टू लेट है, अब 4-5 साल हो गए हैं, तो अब जितनी क्रिकेट है, जितनी बड़ी परफॉर्मेंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब पीसीबी को सोचना चाहिए कैप्टनसी चेंज करने का। हाँ, साथ ग्रूम कर सकते हैं इमामुल हक को या फखर को वाइस कप्तान बनाए। शदाब की फॉर्म थोड़ी सी नीचे आई हुई है, जब से वाइस कप्तान बनाया हुआ उसको जरा माइंड फ्री करके छोड़े, एज अ प्लेयर्स खिलाएं तो शायद वो क्लिक कर जाए, उसका रिदम वापस आ जाए। तो अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी उसकी चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड कप में नेवर नो अच्छी हो जाए। अच्छा कामरान भाई, एक प्लेयर अभी जिसको हमने कमबैक करवाया शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर, T20 के अंदर, इमाद वसीम, आप कहाँ देख रहे हैं? कि आपने कहा कि शादाब की भी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नीचे की तरफ आई है और इसके साथ साथ उसामा मीर भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नवाज भी टीम में मौजूद हैं। क्या इमाद वसीम वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की फाइनल स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए उनको या नहीं होना चाहिए? अबू बकर साहब, जंगल भी इनका, कानून भी इनका, ठीक है ना। ये जिसको मर्जी ला सकते हैं, जिसको मर्जी निकाल सकते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। और ये क्राइटेरिया मेरे ख्याल से किसी और के लिए है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है। जितनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती रही ड्यूरिंग पीएसएल, उससे पहले इन प्लेयरों की, अगर इसकी जगह मैं तो हैरान हूँ, मैं होता या मेरा भाई होता तो शायद इस वक्त तक बैन लग जाना था 10 साल का। स्ट्रॉन्ग है, नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सीट को सलाम है और जो पीछे हैं उनको भी सलाम है। लेकिन कामरान भाई 3-4 मैंने नाम लिए हैं, इनमें से सारे तो नहीं जा सकते स्क्वाड में, जाएंगे तो 2 या मैक्सिमम 3। तो आपकी नज़र में बेस्ट चॉइस पाकिस्तान के लिए कौन हो सकते हैं? मेरे लिए तो उसामा बड़ा इम्प्रेसिव बॉल लगा है, उसने आउट करके भी दिए हैं, उसकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। काउंटी क्रिकेट भी अभी क्लास खेला, उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक प्रेशर तो है शदाब पे, और आउट भी कर रहा है वो उसमें गुगली, और जब से उसने गुगली शुरू की है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट बॉलर हो गया। ये एक लेग स्पिनर से डिमांड होती है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मुझे हो सकती है। लास्ट आपसे कामी भाई, लेकिन मैं अगर मैं एक्सपीरियंस के साथ जाऊं तो मैं इमाद वसीम के साथ जाऊं, वो 2 लेग स्पिनर भी जाने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं लास्ट एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कामी भाई, एक चीज़ हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो जूनियर को चांस नहीं दे रहे। उसकी एक कड़ी हमने अफगानिस्तान सीरीज़ में देख भी ली कि जान के उनको रेस्ट करवाया गया, जूनियर को अपॉर्चुनिटी दी गई। सीनियर अपना नंबर भी नहीं छोड़ता कोई, अगर आप देख लें कोई ओपनर आ रहा है तो वो ओपनर ही है, चाहे कोई बच्चा आया, जिसमें मैं अक्सर अपने शोज़ में बात कर रहा हूँ कि साइम अयूब या हारिस ने टीम में जगह बनाई, आए, उनको चौथे और 5वें नंबर पे खिला दिया गया। आपके जो लड़के 8-8 10-10 साल से खेल रहे हैं वो अपनी नंबर जगह नहीं छोड़ रहे। जैसे पास में अगर देखें तो इंजमाम की बात हमारे सामने आती है, इसी तरह हफीज़ की बात करते हैं। उन्होंने अपने जब प्लेयर को बनाना था, यंगस्टर आया, बाबर आजम को नंबर दिया गया जब उनको नंबर 3 देना था। तो क्या आपको ये कल्चर का पार्ट लगता है कि हमारा सीनियर जूनियर को बनाने में या चांस देने में तैयार ही नहीं है? सर, जो आपने नाम लिए ना इंजमाम भाई को अलावा, बाकी जिन्होंने अपने नंबर छोड़े तो मुझे पता किस लिए छोड़े ठीक। और ये अब मैं इनके साथ बड़ा खेला हूँ, इस टीम का हिस्सा भी मैं 14-15 साल रहा हूँ, मुझे सारा पता है कौन छोड़ता है किसी लड़के के लिए नंबर, काफी दम होता है जब कोई सोचता है। वो मेरी नजर में जो है ना क्रिकेटर, वो हमारे पाकिस्तान का रिसेंट पार्क में तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई है। तो मेरे ख्याल से हफीज ने, मेरा हफीज का नंबर चेंज नहीं हुआ, मेरे ख्याल से उसने कॉम्प्रोमाइज किया अपना नंबर चेंज कर। नहीं, 3 पे थे, फिर उनको 5 पे भेजा गया जब बाबर आजम को 2016 में दिया गया नंबर 3। वो सर बाबर आजम बहुत लेट आया, पहले मुझे बताएं नंबर 3 पे क्या बाबर उस टाइम खेलता था? नहीं, मुझे बताएं। नहीं, वो जब टीम का पार्ट बने तो फिर उसके बाद उनको रखा गया नंबर 3। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता, ना कोई मुझे कन्विंस कर सकता है इस बात पे, लेकिन खैर क्या मैं बात करूं। नहीं, अच्छा, उसमें दूसरा पार्ट ये था क्वेश्चन का कि ये जूनियर बच्चे जो आप टीम में आ रहे हैं, इनको वो नंबर दिया नहीं जा रहा। हमें 2016 में उमर अकमल की स्टेटमेंट भी थी जब उन्होंने खान साहब से शिकायत की वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में जो हो रहा था कि खान साहब ये मुझे बैटिंग ऑर्डर में बहुत डीप भेजते हैं, मुझे मेरे जो बैटिंग ऑर्डर उस पर खिलाया नहीं जाता।
तो आपको भी शायद वो याद होगा। तो ये क्या कल्चर का पार्ट है, कितने ये सालों से मसला हल नहीं हो रहा? मुझे याद है, लेकिन मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि ऐसी नंबर्स की तो खैर बात की बात है। लेकिन अभी मैं आपने जिस प्लेयरों के नाम लिए हैं, देखिए अभी आपके पास सेटल है पेस, चाहे वो T20 के ओपनर बाबर और रिजवान हो, उससे अच्छा कोई परफॉर्म कर सकता है? वनडे में आपका फखर और इमाम पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो बड़ी जबरदस्त आपकी ये ओपनिंग है। लेकिन आप ये सोचें कि जब आपने कहा कि जूनियर प्लेयरों को कैसे खिलाना, मौका देना है, तो फिर आपको जब छोटी टीमें आती हैं उनके खिलाफ आपको रेस्ट देना पड़ेगा, नए प्लेयरों को खिलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया आती है या दूसरी बड़ी टीम आती है तो आप अपना रेगुलर प्लेयर जो उसको रेस्ट करवा दें, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। तो इन पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से चलना चाहिए। छोटी टीमें आती हैं तो नए प्लेयरों को मौका देना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ दी है, लेकिन उनको देना चाहिए जो रेगुलर सीजन खेलते हैं, सारी क्रिकेट खेलते हैं। ये नहीं है कि PSL की परफॉर्मेंस, मैं रिसेंटली भी अफगानिस्तान के खिलाफ आप देख लें, जिनको खिलाया उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देख लें, कुछ भी नहीं, फारिग कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल ऐसे PSL की कुछ परफॉर्मेंस की बेस पे